गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं हमारा पाठ क्रमांक 14 राखी का त्योहार। इस पाठ को हमने शुरू किया था और जो है इसके अभ्यास कार्य को हम देख रहे थे। तो आज जो है अभ्यास कार्य में हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। रक्षाबंधन के त्योहार पर पहले क्या बाद में क्या किया जाता है, वाक्यों को पढ़िए और सही क्रम दीजिए। यहाँ पर दिए गए वाक्य है, देखिए, भाई बहनों को उपहार देते हैं, बहनें भाइयों को मिठाई खिलाती है, बहनें राखी खरीद कर लाती हैं, बहनें थाली सजाती हैं, बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाती हैं। ये जो है सभी घटनाएं दी गई है। तो हमें जो है बताना है कि रक्षाबंधन के दिन कौन सी घटना पहले और उसके बाद कौन सी घटना की जाती है और कौन सा जो है इंसिडेंट, कौन सा क्रम सही है, ये हमें देखना है। और सभी को जो है 1, 2, 3 ऐसे जो है अंक क्रमांक में जो है हमें लगाना है। तो सबसे पहले हमें पहले घटना को 1 नंबर देना है। तो देखिए, बताइए इसमें से पहले क्या होता है? क्या भाई बहनों को उपहार देते हैं? पहले नहीं। बहनें भाइयों को मिठाई खिलाती है? क्या नहीं। पहले क्या होता है? बहनें राखी खरीद कर लाती है। पहले क्या होता है? बहनें क्या करती है? राखी खरीद कर लाती है। तो इसको जो है 1 नंबर देंगे। उसके बाद क्या होता है? फिर जो है बहनें राखी खरीद कर लाने के बाद जो है बहनें थाली सजाती हैं, ये 2 नंबर। अब थाली सजाने के बाद क्या होता है बताइए? जी हाँ, बहनें अपने भाइयों को जो है तिलक लगाती है, ये तीसरा है। इसके बाद क्या करते हैं? जी हाँ, बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, ये 4 नंबर। और उसके बाद जो है भाई जो है बहनें जो है भाइयों को मिठाई खिलाती है। राखी बांधने के बाद क्या करती है? देखिए, पहले क्या है? बहनें राखी खरीद कर लाती हैं, उसके बाद बहनें थाल सजाती हैं, उसके बाद जो है बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाती है, और उसके बाद जो है बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, और उसके बाद जो है बहनें भाइयों को मिठाई खिलाती हैं, और अंत में जो है भाई बहनों को उपहार देते हैं। ये सभी इस क्रम में होता है। तो देखिए, पहले हमने क्या देखा कि पहले क्या होता है? बहनें राखी खरीद कर लाती है, उसके बाद बहनें थाली सजाती हैं, उसके बाद बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाती है, और उसके बाद है बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, फिर उसके बाद बहनें भाइयों को मिठाई खिलाती हैं, और अंत में भाई बहनों को उपहार देते हैं। इस प्रकार से ये सभी घटनाएं घटती है। अब देखिए आगे, देखिए हमें रेखा खींचकर जोड़े मिलाइए, ये प्रश्न है। रेखा खींचकर जोड़े मिलाइए। तो हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को जो है हमें मिलाना है। तो देखिए, यहाँ पर एक हमें करके दिया है पवित्र प्रेम, पवित्र प्रेम, ये जोड़ा हमें करके दिया गया है। उसके बाद जो है दिया गया शब्द है सुंदर। सुंदर क्या होता है बताइए? राखी, मास, प्रेम, आयु या युद्ध, क्या होता है? सुंदर, जी हाँ, राखी होती है ना, सुंदर राखी। भयंकर क्या है? मास है, आयु है या युद्ध है? भयंकर युद्ध है ना, ये इस प्रकार। उसके बाद श्रावण मास, श्रावण मास, और लंबी आयु। इस तरह से सभी प्रश्न हैं। अब देखिए उसके बाद आने वाला अगला प्रश्न, भाषा की बात से है। अगला प्रश्न पढ़िए, समझिए और जो सही नहीं है उस पर गोला लगाइए। तो देखिए, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि संयुक्त व्यंजन के शब्द, जो संयुक्त व्यंजन से बने हुए शब्द है, और इसमें जो संयुक्त वर्ण है वो देखिए कौन से है? श। कौन से संयुक्त वर्ण है? श और त्र, और दिए गए हैं
उसके बाद जो है य, उसके बाद है श्र, ये सभी संयुक्त वर्ण दिए गए हैं। और ये जो वर्ण होते हैं ये कैसे बनते हैं ये भी हमें यहाँ पर दिखाया गया है। तो देखिए ये जो क्ष है इसके अंदर जो है क ये जो व्यंजन है ये आधा होता है और श ये जो व्यंजन है ये पूरा होता है। और ये दोनों को मिलाकर इन दोनों के योग से जो है कौन सा वर्ण बनता है? श। श ये वर्ण बनता है। ठीक है, तो अब देखिए आगे, तो क्ष से बने हुए शब्द देखिए दिए गए हैं यहाँ पर, और जो शब्द क्ष से बना हुआ नहीं है उस पर गोला लगाना है। तो देखिए रक्षा, कक्षा, राखी, पक्ष, दिए गए शब्दों में क्ष आया है और जिस शब्द में क्ष नहीं आया है उस शब्द को गोला लगाया गया है। कौन सा है वो? राखी। राखी शब्द में जो है क्ष नहीं आया है इसलिए जो है इसे गोला लगाया गया है। तो बताइए अब देखिए अगला है त्र ये जो वर्ण है ये कैसे बनता है? त इसमें आधा होता है और र पूरा होता है और त्र जो शब्द है ये वर्ण बनता है। तो इसमें देखिए त व्यंजन आधा है और र व्यंजन पूरा है और इन दोनों के योग से वर्ण बना त्र। तो त्र के जिन शब्दों में त्र आया है वो देखिए और जिन शब्दों में त्र नहीं आया है उसको गोला लगाना है। तो देखिए शब्द है पत्र, आयु, सूत्र, मित्र। बताइए कौन से शब्द में त्र का प्रयोग नहीं किया गया है? जी हाँ, आयु। कौन से शब्द में नहीं किया गया? आयु। इसे गोला लगाएंगे। अब देखिए अगला शब्द है ज्ञ। ज्ञ के शब्द का योग बनता है ज, ये आधा होता है और ज्ञ ये पूरा होता है। तो इन दोनों के योग से बनता है शब्द ज्ञ। तो दिए गए शब्द है घर, ज्ञानी, आज्ञा, ज्ञाता। इन शब्दों में जिन शब्द के अंदर ज्ञ का इस्तेमाल नहीं किया है उस पर गोला लगाना है। तो बताइए कौन सा शब्द है वो? जी हाँ, घर। इस पर जो है गोला लगाना। और अंत में दिया गया है शब्द श्र, ये संयुक्त वर्ण है। तो बताइए कौन सा है उसमें किससे बनता है? श्र। जी हाँ, श इसमें आधा होता है और र पूरा होता है और इन दोनों के योग से बनता है श्र। श्र ये वर्ण बनता है। तो देखिए दिए गए शब्द में जिसमें श्र वर्ण का प्रयोग नहीं किया गया है उस पर गोला लगाना है। तो देखिए दिए गए शब्द है प्रेम, श्रमिक, श्रेया, श्राम। तो बताइए किसमें नहीं है श्र का प्रयोग? जी हाँ, प्रेम। इस पर हम गोला लगाएंगे। इस तरह से ये सभी प्रश्न हमने देखे हैं, इसके आगे का भाग जो है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।